Hello everyone, this is Dr. Anjana from Global Institute for Competitive Exams. तो चलिए बेटा आज की इस वीडियो में कुछ और क्वेश्चंस करते हैं रिगार्डिंग डायरेक्शन सेंस। और ये हमारे जो क्वेश्चंस हैं ये है बेटा इन कंटिन्यूएशन विद द अर्लियर 2 वीडियोस। तो आज इस हिसाब से हम करने जा रहे हैं 15th क्वेश्चन, राइट। सो दिस इज if north is called northwest, northwest is called west, west is called southwest and so on, what will southeast be called? तो यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन है उसकी नेचर मैंने चेंज की है, एक और वेरिएशन के साथ में आई हूँ कि डायरेक्शन के क्वेश्चन जो हैं वो इस तरह से भी पूछे जा सकते हैं। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे फर्स्ट स्टेप अगर आपको ये नज़र आ रहा है कि डायरेक्शन जो है वो चेंज की जा रही है, नॉर्थ को नॉर्थ वेस्ट कहा जा रहा है, जो एक्चुअल डायरेक्शन का नेम है उसको अगर चेंज किया जा रहा है तो सबसे पहला स्टेप है आप एक जो ओरिजिनल डायरेक्शन की सेंस है बेटा उसको लेके एक छोटा सा डायग्राम फटाफट से अपने एक साइड पे रफ में ड्रॉ कर लीजिए। नाउ दिस इज नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, दिस इज नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट एंड दिस इज नॉर्थ वेस्ट, राइट। तो हमने एक ओरिजिनल ड्रॉ कर लिया। अब हम क्या करते हैं, एक जो हमें क्वेश्चन बोल रहा है उस हिसाब से अब हम चेंज करते हैं। तो कह रहा है कि नॉर्थ इज कॉल्ड नॉर्थ वेस्ट, तो जहाँ पे नॉर्थ है, नॉर्थ होना चाहिए, उसको हम क्या बोल रहे हैं, हम उसको बोल रहे हैं नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट बोल रहे हैं। नॉर्थ वेस्ट इज कॉल्ड वेस्ट, तो जहाँ पे हमारा नॉर्थ वेस्ट होता है बेटा ये है नॉर्थ वेस्ट, तो नॉर्थ वेस्ट को हम क्या बोल रहे हैं, वेस्ट बोल रहे हैं। देन वेस्ट इज कॉल्ड साउथ वेस्ट, तो यहाँ पे हमारा वेस्ट होता है लेकिन हम वेस्ट को क्या बोल रहे हैं, साउथ वेस्ट बोल रहे हैं एंड सो ऑन। तो अब सो ऑन में देखिए आप ये चीज़ नोटिस कीजिए कि हमारी जो डायरेक्शंस है वो कैसे चेंज हो रही हैं। नॉर्थ वेस्ट यहाँ ना होके इस तरफ चला गया, नॉर्थ वेस्ट यहाँ होना चाहिए, यहाँ ना होके ऊपर चला गया, नॉर्थ वेस्ट यहाँ ना होके ऊपर चला गया। तो ये हमारी रोटेशन हो रही है क्लॉकवाइज। और हम कैसे कर रहे हैं, हम यहाँ से जंप करके यहाँ पे पहुँच गए, है ना। अब देखिए वेस्ट हमारा यहाँ पे होना चाहिए, वेस्ट हमारा इस लाइन पे होना चाहिए, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से वेस्ट जो है वो यहाँ पे ना होके इधर चला गया, सो वेस्ट हमारा इधर चला गया। दैट मीन्स हम क्लॉकवाइज जो है वो एक जंप कर रहे हैं। ये बात हमें यहाँ से क्लियर हो जाती है। अब पूछा क्या है, व्हाट विल साउथ ईस्ट बी कॉल्ड, तो अब साउथ ईस्ट जो है वो कहाँ चला जाएगा, अब साउथ ईस्ट को हम क्या कहेंगे बेटा। तो ओरिजिनली जो हमारा साउथ ईस्ट है, देखिए साउथ ईस्ट हमारा यहाँ पे है, तो अब साउथ ईस्ट को हम क्या कहेंगे, साउथ ईस्ट की जगह पे क्या चीज़ आ जाएगी, ये चीज़ जंप करके इस तरफ आ जाएगी, है ना, क्योंकि हम एक डायरेक्शन ऐसे जंप कर रहे हैं तो सारी ऐसे ही जंप होंगे एक बार, ये वाली चीज़ यहाँ पे आएगी, ये वाली चीज़ यहाँ पे आ जाएगी, तो दैट मीन्स कि ईस्ट जो है वो यहाँ पे चला जाएगा हमारा। एक्चुअली यहाँ पे साउथ ईस्ट होना चाहिए लेकिन ईस्ट जंप करके यहाँ पे आ जाएगा। तो क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि व्हाट विल साउथ ईस्ट बी कॉल्ड, तो अब साउथ ईस्ट को हम क्या कहेंगे, साउथ ईस्ट, व्हाट विल साउथ ईस्ट बी कॉल्ड, हम साउथ ईस्ट को क्या कहेंगे, साउथ ईस्ट को क्या कहेंगे, यहाँ पे जंप करके आ जाएगा हमारा ईस्ट, सो इट शुड बी ईस्ट, राइट। तो ऐसे क्वेश्चन में आप पहले एक जो है ओरिजिनल डायरेक्शन बना लीजिए, उसके बाद जैसे चेंज करने को कह रहा है उसको थोड़ा सा स्टडी करके आप अपना आंसर कर सकते हैं। और ये पैटर्न भी बहुत ही कॉमन है, आपको जनरली ऐसे क्वेश्चंस जो हैं वो एग्जाम में पूछे जाते हैं, राइट। 16th क्वेश्चन करते हैं, कुछ ऐसा ही पैटर्न यहाँ पे भी है। देखिए, इफ ऑल डायरेक्शंस आर रोटेटेड लाइक नॉर्थ इज चेंज टू वेस्ट एंड ईस्ट टू नॉर्थ एंड सो ऑन। इजी, सबसे पहले अपना काम करते हैं, हम एक ओरिजिनल डायरेक्शन सेंस बनाते हैं। सो नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट। इफ ऑल डायरेक्शंस आर रोटेटेड लाइक नॉर्थ इज चेंज्ड टू वेस्ट, इंग्लिश ध्यान से पढ़नी है बेटा, नॉर्थ इज चेंज्ड टू वेस्ट, मतलब जो नॉर्थ है वो बदल गया है, नॉर्थ कहाँ पे चला गया है, वेस्ट पे चला गया है। नॉर्थ इज चेंज्ड टू वेस्ट, नॉर्थ जो है वो कहाँ चला गया है, वेस्ट पे चला गया है, नॉर्थ इज चेंज्ड टू वेस्ट, ओके। देन ईस्ट टू नॉर्थ, जो ईस्ट है वो कहाँ चला गया है, नॉर्थ की जगह पे चला गया है, ठीक है। एंड देन नॉर्थ इज चेंज टू वेस्ट, ईस्ट टू नॉर्थ एंड सो ऑन। इसी तरह से सारी हम डायरेक्शंस चेंज कर रहे हैं। पहले देखिए चेंज कैसे हुई है।
अब आपका जो नॉर्थ है वो यहाँ ना होके इस जगह पे चला गया है। दैट मीन्स अब हम इस तरह से जा रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज हम रोटेट कर रहे हैं। हमने एक जंप किया, फिर हमने दूसरा जंप किया, 2 जंप कर रहे हैं यहाँ पे। फिर उसके बाद ईस्ट जो है वो कहाँ चला गया, नॉर्थ की जगह पे। अगेन एंटी क्लॉकवाइज है ना, एक जंप किया, 2 जंप किए, एंटी क्लॉकवाइज 2 जंप्स। ये हमारा पैटर्न चल रहा है। पूछा क्या है, व्हाट विल कम इन प्लेस ऑफ नॉर्थ वेस्ट। तो अब नॉर्थ वेस्ट की जगह पे क्या आ जाएगा, व्हाट विल कम इन प्लेस ऑफ नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट की जगह पे क्या आ जाएगा। हम कैसे चल रहे हैं, ऐसे चल रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज, तो ऑब्वियसली हमने 2 जंप कराने हैं, है ना। तो कैसे हो सकता है हमारा, अगर इसको हम यहाँ जंप करें और इसको हम यहाँ जंप करें। सो ये जंप किया पहला, उसके बाद ये जंप किया हमने दूसरा। नॉर्थ वेस्ट, व्हाट विल कम इन प्लेस ऑफ नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट की जगह पे क्या आएगा, पैटर्न है एंटी क्लॉकवाइज, 2 जंप करने हैं। दैट मीन्स ये चीज को हमने एक जंप किया, फिर यहाँ पे हमने दूसरा जंप किया, तो ऑब्वियसली अब यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, साउथ वेस्ट आ जाएगा। व्हाट विल कम इन प्लेस ऑफ नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट की जगह पे क्या आ जाएगा, साउथ वेस्ट हमारा आ जाएगा। तो पहले नंबर 1 फर्स्ट स्टेप, आप सही डायरेक्शंस बना लीजिए। सेकंड स्टेप, जैसे मूव करने के लिए कह रहा है वैसे कर लीजिए। थर्ड स्टेप, उसको आप एक बार स्टडी कर लीजिए कि कैसे मूवमेंट हो रही है, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, 1 जंप है, 2 जंप है, जो भी है। फिर लास्ट में जो आपसे पूछा जा रहा है उसके स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़िए कि क्या कह रहा है। यहाँ पे ये कह रहा है कि व्हाट विल कम इन प्लेस ऑफ नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट की जगह पे क्या है। ये भी कह सकता था कि नॉर्थ वेस्ट कहाँ पे चला गया, ठीक है, तो वो फिर हम डिफरेंट तरीके से करते हैं, लेकिन यहाँ पे वो पूछ रहा है कि व्हाट विल कम इन प्लेस ऑफ नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट की जगह पे क्या आ जाएगा, नॉर्थ वेस्ट की जगह पे क्या आ जाएगा। पैटर्न को फॉलो किया हमने, एंटी क्लॉकवाइज हम चले, 2 हमने जो है वो जंप करने हैं, तो ऑब्वियसली यही चीज होगी जो एक जंप करेगी फिर दूसरा जंप करेगी। सो ऑब्वियसली ये जगह क्या कहाएगी हमारी, साउथ वेस्ट। सो साउथ वेस्ट इज द आंसर, राइट। चलिए जी, एक और क्वेश्चन लेते हैं इसी पैटर्न से ताकि आपको और थोड़ी सी क्लैरिटी हो जाए। नाउ दिस इज नेक्स्ट क्वेश्चन, 17th क्वेश्चन। इफ ऑल डायरेक्शंस आर चेंज्ड इन द मैनर दैट नॉर्थ बिकम्स साउथ एंड वाइस वर्सा, देन नॉर्थ वेस्ट बी कॉल्ड। तो वैसे ही हमने अपना एक जो है ओरिजिनल जल्दी से ड्रॉ किया, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, north west and south west. Okay, if all directions are changed in a manner that north becomes south, ठीक है जी, north becomes south, ऐसे किया हमने कि north जो है वो बन गया south, north becomes south and vice versa, that means obviously ये उल्टा हो गया है ना। अब south इस तरफ है, north हमारा इस तरफ हो गया, ये हमें क्वेश्चन की डायरेक्शन में बोला गया है। पूछ क्या रहा है, तो नॉर्थ वेस्ट बी कॉल्ड, नॉर्थ वेस्ट यहाँ पे है, तो अब ये वाइस वर्सा ये इधर चला जाएगा, है ना। तो नॉर्थ वेस्ट की जगह पे क्या आ जाएगा हमारा, साउथ ईस्ट आ जाएगा, और नॉर्थ वेस्ट हमारा नीचे चला जाएगा। तो व्हाट देन नॉर्थ वेस्ट बी कॉल्ड, नॉर्थ वेस्ट को अब हम क्या कहेंगे, नॉर्थ वेस्ट की जगह पे हमारे पास क्या आ गया, साउथ ईस्ट आ गया। सो साउथ ईस्ट इज द आंसर। इस मेथड को आप अडॉप्ट कीजिएगा, आपको बहुत ही आसान लगेंगे इस तरह के क्वेश्चंस, और आप कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा हमारा एक डिफरेंट पैटर्न के साथ है, दैट इज अनदर पैटर्न फॉर डायरेक्शन सेंस। क्वेश्चन देखिए, माया इज ट्रेवलिंग टुवर्ड्स साउथ, विच ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्शंस शुड शी टेक इन ऑर्डर टू ट्रेवल टुवर्ड्स नॉर्थ। तो आपको अब ऑप्शंस ट्राई करनी होंगी, और वो पूछ रहा है कि कौन सी डायरेक्शन इनमें से वो ले, शी शुड टेक, है ना, इन ऑर्डर टू ट्रेवल टुवर्ड्स नॉर्थ, ताकि वो जो उसका एंड है वो नॉर्थ की तरफ डायरेक्शन में जाए। शुरुआत क्या कहेंगे, जैसे आपको बताया गया है, ठीक है, एक स्टार्टिंग पॉइंट हमने लिया, तो कह रहा है शुरुआत में कि माया इज ट्रेवलिंग टुवर्ड्स साउथ, वो साउथ की तरफ जा रही है, तो हम इसको नीचे की तरफ ले जाते हैं। अब एक एक ऑप्शन ट्राई करेंगे, पहले फर्स्ट ऑप्शन ट्राई करते हैं। अब हमने जाना है सबसे पहले राइट, साउथ की तरफ जा रही है, तो मैंने आपको बताया था हम लेफ्ट टर्न करेंगे, हमने उल्टा चलना होता है। अब हम जाएंगे उसके बाद लेफ्ट, अब आप ऐसे जा रहे हैं तो ऑब्वियसली आपका लेफ्ट जो है वो कैसे हो जाएगा, नीचे हो जाएगा, ठीक है जी। फिर हम गए राइट, अब साउथ की तरफ ही मुंह है, राइट का मतलब हम क्या चलेंगे, लेफ्ट, तो हम किधर चले गए, इस तरफ। उसके बाद फिर हमने कहाँ जाना है, राइट जाना, ऐसे जा रहे हो, राइट क्या हो गया हमारा, ऊपर की तरफ। अब आप ये ऊपर की तरफ चले गए। अब आप यहीं पे पहले फर्स्ट ऑप्शन चेक करके देखिए, वो कह रहा है लास्ट में कि वो कौन सी डायरेक्शन इनमें से सब में चूज करे दैट
एंड शुड बी टुवर्ड्स नॉर्थ, कि वो नॉर्थ की तरफ लास्ट में ट्रेवल करता हुआ हमें मिले, और हमें फर्स्ट ऑप्शन में ही मिल गया कि यहाँ पे वो नॉर्थ की तरफ ट्रेवल कर रहा है। इस वजह से दिस इज योर आंसर। अगर यहाँ पे आपको ये जो है वो आंसर नहीं मिलता, नॉर्थ एंड में नहीं मिलता, फिर हम नेक्स्ट ऑप्शन ट्राई करते हैं। इसी तरह से हम अप टिल 4 ऑप्शन ट्राई करते हैं। इनमें से एक ऑप्शन आपको जरूरी ऐसी दी होगी जिसमें कि वो नॉर्थ की ट्रेवल करेगा, और इसके अलावा और किसी में भी वो नॉर्थ की ट्रेवल नहीं कर सकता। करके देख लेते हैं। लेट्स से कि बी ऑप्शन हम ट्राई करते हैं। शुरुआत जो है वो हमने कैसे करनी है, टुवर्ड्स द साउथ करनी है। जस्ट आपको समझाने के लिए कर रही हूँ कि एक ही ऑप्शन ऑब्वियसली आंसर हो सकती है ना, 2 ऑप्शन तो सही नहीं हो सकती। लेट अस इवन ट्राई, एक आपको और पता चल जाएगा कि कैसे किया जाता है। तो मान लीजिए कि हम यहाँ से साउथ की तरफ जा रहे हैं, अब मैं इसको ट्राई कर रही हूँ, है ना। अब हमने जाना है लेफ्ट, साउथ की तरफ मुंह है तो मैं चलती हूँ किस तरफ, राइट की तरफ। उसके बाद फिर हमने जाना है राइट, अब ऐसे जा रहे हैं हम, राइट हमारा कैसे हो जाएगा, नीचे की तरफ। अब उसके बाद फिर हम जा रहे हैं राइट, नीचे है राइट का मतलब क्या है, हम जाएंगे किस तरफ, लेफ्ट की तरफ। अब देखिए हम बिल्कुल भी जो है वो नॉर्थ की तरफ नहीं जा रहे हैं। तो देखिए बी ऑप्शन में हम नॉर्थ की तरफ बिल्कुल भी एंड नहीं हो रहे हैं। इसी तरह से आप बाकी भी ऑप्शन ट्राई करेंगे, ये कभी भी नॉर्थ में एंड नहीं होंगी, क्योंकि एक ही राइट ऑप्शन है, और पर चांस हमारे इस क्वेश्चन में हमारी जो राइट आंसर है वो ए ऑप्शन ही है। ठीक है, तो इस तरह से हमें ये क्वेश्चंस को सॉल्व करना हो। तो 19th क्वेश्चन भी सिमिलर ही है, चलिए इसको ट्राई करते हैं। क्वेश्चन है, तरुण इज वॉकिंग टुवर्ड्स ईस्ट, What direction he should not follow if he should walk towards north? कौन सी डायरेक्शन इसमें फॉलो ना करे अगर उसका जो एंड है वो नॉर्थ की तरफ हो। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। पहले एक स्टार्टिंग पॉइंट बनाया हमने, राइट, और शुरुआत हमारी हो रही है पहले से ही ईस्ट की तरफ मूव करते हुए। फर्स्ट ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले हम ईस्ट की तरफ जाते हुए कैसे गए, राइट, तो ऐसे जा रहे हैं, राइट हमारा कैसे हो जाएगा, डाउनवर्ड। उसके बाद फिर हम गए राइट, अब हम चले जाएंगे लेफ्ट, क्योंकि साउथ की तरफ हमारा फेस है। फिर हम गए लेफ्ट, अब ऐसे जा रहे हैं तो ऑब्वियसली लेफ्ट हमारा कैसे हो जाएगा, नीचे की तरफ हो जाएगा। फिर उसके बाद हम गए राइट, अब ऐसे जा रहे हैं राइट, साउथ की तरफ मुंह है लेकिन हम उल्टा चले जाएंगे, दैट मीन्स हम जाएंगे लेफ्ट। और फाइनली हम जा रहे हैं कैसे, राइट की तरफ, तो राइट हो गया हमारा अपवर्ड। तो ये हमारी मूवमेंट किस तरफ है, ऊपर की तरफ, दैट मीन्स हम कहाँ जा रहे हैं, नॉर्थ की तरफ। उसने ये पूछा है कि कौन सी डायरेक्शन फॉलो ना करे। उसने अगर ये पूछा होता कि वो कौन सी डायरेक्शन फॉलो करे, what direction should he follow so that he should walk towards north, कौन सी डायरेक्शन फॉलो करे इनमें से जिससे कि वो एंड में नॉर्थ की तरफ जाए, फिर तो ये हमारा आंसर होता। लेकिन यहाँ पे पूछा जा रहा है कि what direction he should not follow, इनमें से कौन सी डायरेक्शन वो फॉलो ना करे जबकि उसका एंड नॉर्थ में हो। ठीक है, तो इसमें हमें ये तो फॉलो करनी पड़ेगी अगर नॉर्थ जाना है, सो दैट मीन्स ये अब हमारा आंसर नहीं हो सकता। ठीक है, अगला ट्राई करके देखते हैं बी ऑप्शन को। आप फिर से स्टार्टिंग पॉइंट बनाया, ईस्ट की तरफ हम गए, अब हम जा रहे हैं राइट, ईस्ट की तरफ गए, राइट हमारा किस तरफ हो गया, नीचे की तरफ। फिर हम गए राइट, अब उल्टा मुंह है तो हम जाएंगे लेफ्ट की तरफ। फिर उसके बाद हम जा रहे हैं लेफ्ट, ऐसे जा रहे हैं तो लेफ्ट हमारा क्या होता है बेटा, नीचे की तरफ। फिर कैसे जा रहे हैं हम, फिर से लेफ्ट जा रहे हैं, साउथ की तरफ मुंह है तो हमारा कैसे हो जाएगा, राइट की तरफ। अब कैसे जा रहे हैं हम, लेफ्ट, ऐसे जाते हुए लेफ्ट हमारा क्या हो गया, ऊपर की तरफ। तो यहाँ पे फिर से हम वी एंड विद नॉर्थ, हम नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ जा रहे हैं, मतलब ये हम फॉलो करेंगे अगर हमें नॉर्थ में जाना होगा। तो अगेन ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। सी ऑप्शन में ट्राई कर लेते हैं, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। स्टार्टिंग पॉइंट बनाया, ईस्ट की तरफ हम गए, अब हम इसको ट्राई कर रहे हैं। पहले हम गए राइट, ऐसे जा रहे हैं, राइट कैसे हो गया हमारा, नीचे की तरफ। फिर हम गए हैं राइट, साउथ की तरफ मुंह है, राइट ना जाके हम जाएंगे लेफ्ट की तरफ। उसके बाद हम कैसे जा रहे हैं, राइट, ऐसे जा रहे हो, राइट क्या हो गया, अपवर्ड, तो ये भी हमारा नॉर्थ की तरफ है। ठीक है, तो वैसे तो 3 ऑप्शन ट्राई करके एग्जाम में मैं सीधा ही डी ऑप्शन को टिक कर दूंगी। अगर तीनों मेरे गलत हैं तो डेफिनेटली ये डी आंसर होगा, लेकिन यहाँ पे फिर भी हम इसको सॉल्व करके देखते हैं। तो देखिए स्टार्टिंग पॉइंट बनाया हमने, हम जा रहे हैं ईस्ट की तरफ, अब इसको ट्राई करते हैं। सबसे पहले हम जा रहे हैं राइट, ऐसे गए, राइट कैसे हो गया हमारा, नीचे की तरफ। अब जाना है हमने लेफ्ट, पर हम जाएंगे राइट क्योंकि नीचे तरफ मुंह है हमारा, तो हम चले गए इस तरफ। अब जाना है हमने राइट, ऐसे जा रहे हैं, राइट क्या हो गया हमारा, नीचे की तरफ। अब उसके बाद हमने जाना है फाइनली राइट, राइट का मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, लेफ्ट। तो देखिए इसमें हम एंड अप नहीं हो रहे नॉर्थ की तरफ। तो
ये डायरेक्शन वो फॉलो ना करे अगर उसने नॉर्थ की तरफ जाना है, ये डायरेक्शन वो फॉलो ना करे, इन दैट सेंस डी शुड बी द आंसर। समझ आ रही है अब आपको अच्छे से? ठीक है, ये वाली लाइन पढ़ना बहुत जरूरी है बेटा, जो आपसे पूछा जा रहा है डायरेक्शन के क्वेश्चंस के अंदर। डेफिनेटली आपको डायरेक्शंस पता होनी चाहिए, आप जैसे जैसे बोल रहा है वैसे वैसे चलिए, वो सारी चीजें तो इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन उसके साथ ही आपसे क्या पूछा जा रहा है, लास्ट वाली स्टेटमेंट जो है वो ध्यान से पढ़ना बहुत जरूरी है। अदरवाइज आपको चाहे पूरा टॉपिक अच्छे से आता हो, आपकी डायरेक्शन सेंस क्लियर हो, आप बहुत स्मार्ट फास्ट भी काम करते हो, लेकिन उस स्मार्टनेस के अंदर आप लास्ट में क्वेश्चन को ध्यान से ही नहीं पढ़ते, है ना, बहुत जल्दी में पढ़ देते हैं, तो आपका क्वेश्चन हमेशा और हमेशा गलत होगा स्ट्रेट वे। अब अगर इसको मैं शुड नॉट करके शुड फॉलो कर लूं, तो फिर तो मैं पहला ऑप्शन ट्राई करते हुए ए को ही टिक करके चली जाऊंगी, क्योंकि फर्स्ट में ही नॉर्थ की तरफ आ रहा है। तो बात समझ पा रहे हो ना? मे बी शायद ये भी रीजन होता है कि आपके क्वेश्चंस एग्जाम में गलत हो जाते हैं, जबकि आपको वो टॉपिक अच्छे से आता है। तो हमेशा ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन को, एंड में आपसे जो है वो क्या पूछा जा रहा है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अभी नेक्स्ट है बेटा हमारा 20th क्वेश्चन। Now, two friends start a race and together they run for 50 मीटर। चलिए स्टार्ट करते हैं सीधा ही। हमारा एक स्टार्टिंग पॉइंट हुआ, यहाँ पे दो फ्रेंड्स हैं, कोई इशू नहीं है। दे रन फॉर 50 मीटर, तो कौन सी डायरेक्शन में रन कर रहे हैं ये हमें बताया नहीं गया। कौन सी डायरेक्शन में? दे रन फॉर 50 मीटर। कुछ नहीं बताया जाए तो ऑलवेज बेटर कि आप इसको बाय डिफॉल्ट नॉर्थ की तरफ ले लीजिए। ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट हम नॉर्थ की तरफ ले लेते हैं और हम जाते हैं यहाँ पे 50 मीटर। ठीक है जी। देन जैक टर्न्स राइट एंड रन्स 60 मीटर। अब जैक से शुरुआत हो रही है, जैक टर्न्स राइट, राइट की तरफ जैक जा रहा है, ठीक है, और वो कितना जा रहा है? 60 मीटर जा रहा है। ठीक है, एंड वाइल बनी टर्न्स लेफ्ट एंड रन्स 40 मीटर, तो बनी को हम लेफ्ट की तरफ ले गए और ये हो गया हमारा 40 मीटर, तो ये है हमारा बनी। ठीक है, देन जैक टर्न्स लेफ्ट एंड रन्स 50 मीटर। अब जैक इस तरफ जा रहा है, ठीक है, उसको बोल रहा है कि दैट ही टर्न्स लेफ्ट एंड रन्स 50 मीटर, तो लेफ्ट हमारा ऊपर की तरफ हो जाएगा और अब वो गया कितना? 50 मीटर। ठीक है, वाइल बनी टर्न्स राइट एंड रन्स 50 मीटर, बनी ऐसे जा रहा था, वो गया राइट, मतलब ऊपर ही जाएगा कितना? 50 मीटर, मतलब कि ये वाली लाइन और ये वाली लाइन हम इक्वल ही ड्रॉ कर देते हैं। ठीक, हाउ फार द टू फ्रेंड्स नाउ फ्रॉम ईच अदर, तो दैट मीन्स कि हमसे ये दूरी जो है वो पूछी जा रही है ना। ये 50 है, ये भी 50 है, इस तरफ से ये 40 है, ये 60 है। दिस इज वेरी इजी, तो हम क्या करेंगे? 40 प्लस 60 को ऐड कर देंगे, सो दैट मीन्स 100 मीटर जो है वो भी इनका आपस में गैप है, क्योंकि क्या पूछ रहा है? हाउ फार द टू फ्रेंड्स नाउ फ्रॉम ईच अदर, दो फ्रेंड एक दूसरे से कितनी दूरी पे हैं। ठीक है, सो ध्यान से पढ़िए, जैसे बोल रहा है डायरेक्शंस को फॉलो कीजिए और आपका आंसर ठीक आएगा। चलिए अब है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो ऑलरेडी है वो यूपीएससी में अपीयर हो चुका है 2019 के अंदर। ठीक, पढ़ते हैं। ए मैन वॉक्स द बैक साइड ऑफ हिज हाउस स्ट्रेट वे 25 मीटर। ओके, अब बैक साइड ऑफ द हाउस किस तरफ है नहीं पता, एक बार पूरा क्वेश्चन फटाफट पढ़ लेते हैं जल्दी से। देन टर्न्स टू राइट एंड वॉक्स 50 मीटर, देन टर्न्स टूवर्ड्स लेफ्ट, अगेन वॉक्स 25 मीटर। इफ हिज हाउस फेसेस टू द ईस्ट, कई बार आपको क्वेश्चन को शुरू करने से पहले सारा क्वेश्चन पढ़ लेना चाहिए, जब आपको बाय डिफॉल्ट भी ना हो और एक्चुअली पता ना चला कि कैसे आपने जो है वो बनाना है, शुरुआत कैसे करनी है, और अगर ना दिया हो फिर बाय डिफॉल्ट जनरली नॉर्थ फॉलो किया जाता है। तो यहाँ पे अब उसने लास्ट में बताया आपको कि इफ हिज हाउस फेसेस टू द ईस्ट व्हाट इज द डायरेक्शन फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, तो अब उसकी जो है डायरेक्शन क्या है स्टार्टिंग पॉइंट से। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। अब जो है उसका घर हमें बताया गया है कि इफ हिज हाउस फेसेस टू द ईस्ट, तो हमने लेट्स से कि हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है, ठीक है, हमारा जो हाउस है उसका जो फेस है वो ईस्ट की तरफ है, हमारा जो घर बना हुआ है उसका जो फेस है वो ईस्ट की तरफ है। अगर आपके घर का फेस इस तरफ है तो उसकी बैक साइड किस तरफ हो गई? वेस्ट की तरफ हो जाएगी। ठीक है, तो अ मैन वॉक्स फ्रॉम द बैक साइड वो अपने घर से निकला, तो ये बैक साइड हो गई। अब आपका ये वाला साइड अगर फ्रंट है घर का तो ये हमारी बैक साइड होगी, दैट मीन्स हमने इस तरफ को मूव करना है। ठीक है, सो ही वॉक्स बैक साइड ऑफ हिज हाउस स्ट्रेट वे 25 मीटर, ये हमारे घर का पॉइंट है, यहाँ से हम बैक से निकले और हम कितना गए? 25 मीटर हम चले गए। ठीक है जी, देन टर्न्स राइट एंड वॉक्स 50 मीटर। अब आप ऐसे जा रहे हो, हमने जाना है राइट, दैट मीन्स हम ऊपर की तरफ चले गए और हम कितना जा रहे हैं?
50 मीटर जा रहे हैं, ठीक है। देन ही टर्न्स टुवर्ड्स लेफ्ट एंड अगेन वॉक्स 25 मीटर, ऐसे जा रहे हो, अब हम गए लेफ्ट तो दिस इज आर 25 मीटर, ठीक है जी। क्या पूछ रहा है? नाउ इफ हिज हाउस फेसेस टू द ईस्ट, ठीक है, व्हाट इज हिज डायरेक्शन फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। तो अब वो यहाँ पे है, अब ये उसकी डायरेक्शन जो है वो स्टार्टिंग पॉइंट के कंपैरिजन में किस तरफ है, तो अब डेफिनेटली वो इस तरह से थोड़ा सा टेढ़ा चला गया है, ठीक है। ये उसका घर है और इस टाइम पे वो यहाँ पे है, तो इसके कंपैरिजन में अब कौन सी डायरेक्शन है, इसके कंपैरिजन में ये क्या है, नॉर्थ, ये क्या है इसके कंपैरिजन में, वेस्ट। तो अब ये टेढ़े वाली लाइन हमारी क्या होती है, नॉर्थ वेस्ट, तो ऑब्वियसली आंसर क्या होगा, नॉर्थ वेस्ट, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है लेकिन बहुत इजी है, सिर्फ आपको शुरुआत कहाँ से करनी है, पूरा क्वेश्चन पढ़ के ध्यान से शुरू करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 22nd क्वेश्चन। ओके, ये फिर से देखिए आपका अपीयर हुआ है 2019 यूपीएससी के अंदर। ए बैंक एम्प्लॉय ड्राइव्स 10 किलोमीटर साउथ from her house and turns to her left and drives another 20 kilometer, again turns left and drives 40 kilometer. That means बहुत सारा हमने चलना है, कोई बात नहीं, इसको थोड़ा सा मिनिमाइज करके अब चलते हैं जैसे जैसे वो हमें बोल रहा है। ए बैंक एम्प्लॉय ड्राइव्स 10 किलोमीटर साउथ, हमने एक स्टार्टिंग पॉइंट बनाया, 10 किलोमीटर हम साउथ की तरफ चले गए एंड 10 किलोमीटर साउथ फ्रॉम हर हाउस, तो ये हाउस है, इसके हम साउथ जो है वो 10 किलोमीटर गए, टर्न्स टू हर लेफ्ट, उल्टा मुंह है तो हम कैसे जाएंगे, राइट की तरफ। अच्छा, एंड ड्राइव्स अनदर 20 किलोमीटर, तो अब हम कितना गए, 20 किलोमीटर गए। शी अगेन टर्न्स टू लेफ्ट, ऐसे जा रहे हैं, अब लेफ्ट हमारा ऊपर हो गया, एंड ड्राइव्स 40 किलोमीटर, तो अब हम 10 से थे ऑब्वियसली 40 लंबा बना लेते हैं। देन शी टर्न्स टू हर राइट एंड ड्राइव्स फॉर अनदर 5 किलोमीटर, ऐसे जा रहे हैं, राइट जा रहे हैं, ठीक है, ऐसे, और अब हम हो गए 5 किलोमीटर, ठीक है। देन शी अगेन टर्न्स टू हर राइट एंड ड्राइव्स अनदर 30 किलोमीटर, ऐसे जा रहे हैं, ड्राइव्स टू राइट, नीचे की तरफ कितना जा रहे हैं हम, 30। तो अब ये हमारा 10 है, ये 40 है ना, तो ऑब्वियसली अब ये हमारा हो जाएगा इन दैट वे, दिस इज अवर 30 किलोमीटर, ठीक है। टू रीच हर बैंक, तो यहाँ पे क्या है बेटा, ये बैंक है, ठीक है, एंड वेयर शी वर्क्स। नाउ व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन हर बैंक एंड हाउस, तो आपका ये है बैंक, ठीक है, और ये है मतलब दिस इज हाउस एंड दिस इज बैंक। तो अब आपका डिस्टेंस कितना बचा शॉर्टेस्ट पॉसिबल, तो ऑब्वियसली हम इसके लिए ऐसे लाइन ड्रॉ कर देंगे बेटा, ठीक है, क्योंकि यही शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो गया हमारा, इसमें टेढ़ी लाइन का तो कोई सवाल ही नहीं बनता, पॉइंट बिल्कुल स्ट्रेट आ रहे हैं, क्योंकि ये 10 है, ठीक है, यहाँ से आपका ये 40 है, ये वापस पे 30 है, तो दैट मीन्स कि हम यहाँ से 30 वापस आ गए, इधर से 10 पूरा 40 चले गए थे, यहाँ से 10 जाने के बाद हम ऊपर 30 गए, दैट मीन्स ये भी आपका 30 ही है, ठीक है, 30 गए, इधर जाके फिर से हम 30 वापस आए, तो स्ट्रेट लाइन में हो गया एक तरह से। तो स्ट्रेट लाइन में अब हम कितनी दूरी पे हैं, हम ये देख लेते हैं, ये हमारी लाइन 20 है तो ये भी 20 हो गई, और इसके बाद अगर हम ये वाली लाइन को नोटिस करें, अगर ये वाली लाइन 5 है तो ये वाली लाइन भी 5 ही होगी, ये इसके इक्वल है, सो दैट मीन्स ये 20 हो गया, ये वाली लाइन इसके इक्वल है, दैट मीन्स 5 हो गया, सो 20 + 5 कितना हो गया हमारा, 25 किलोमीटर। जरूरी नहीं कि हर बार शॉर्टेस्ट पॉसिबल डिस्टेंस में आपको टेढ़ी लाइन ही करनी है, अगर हो रहा है उस तरह से तभी करने की जरूरत है, लेकिन यहाँ पे तो पैरेलल लाइंस ड्रॉ हो रही हैं और स्ट्रेट जो है वो हमें इसकी डिस्टेंस की जो है ऑब्वियसली दूरी पता चल रही है। क्लियर? चलिए, तो नाउ वी कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। In a meeting, the map village was placed in such a manner that southeast becomes north, northeast become west and so on. What will south become? ये क्वेश्चन यूपीएससी 2010 का है बेटा, राइट? और अभी देखते हैं कि सबसे पहले हमने इसी पैटर्न के क्वेश्चन किए थे, चलिए करके देखते हैं इसको भी। अब पहले एक ओरिजिनल डायरेक्शंस बना लेते हैं, ठीक है, दिस इज नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। ऐसे क्वेश्चन को देखते ही फटाफट मैं ओरिजिनल डायरेक्शंस जो है वो लिख लूंगी, क्योंकि इसमें कोई भी टाइम ज्यादा नहीं लगता। अब मैप जो है विलेज का, विलेज वाज प्लेस्ड इन सच अ मैनर दैट साउथ ईस्ट बिकम्स नॉर्थ। ओके, वर्डिंग को ध्यान से पढ़ेंगे, वो कहता है कि जो साउथ ईस्ट है इस तरह से हो गया कि साउथ ईस्ट बिकम्स नॉर्थ। साउथ ईस्ट क्या बन गया आपका, नॉर्थ बन गया। साउथ ईस्ट बिकम्स नॉर्थ, साउथ ईस्ट की जगह पे हमारे पास क्या आ गया, नॉर्थ आ गया, ठीक है। एंड नॉर्थ ईस्ट बिकम्स वेस्ट, जो हमारा नॉर्थ ईस्ट है वो क्या बन गया, वेस्ट बन गया।
नॉर्थ ईस्ट क्या बन गया, वेस्ट बन गया। मूवमेंट चेक करते हैं, ऑब्वियसली क्लॉकवाइज है, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट बन गया। कैसे जी, क्लॉकवाइज गए, एक जंप, दो जंप, फिर यहाँ पे बैठ गए। फिर नॉर्थ को ट्राई करके देखते हैं, क्लॉकवाइज गए हम, एक जंप, दो जंप, यहाँ पे आके बैठ गए, देखो इस जगह पे आके बैठ गए। तो दैट मीन्स कि हमें समझ आ गया कि क्लॉकवाइज दो जंप्स हो रहे हैं। नाउ व्हाट विल साउथ बिकम, अब साउथ जो है वो क्या बन जाएगा, साउथ की जगह पे क्या आ जाएगा। तो ऑब्वियसली कौन सी चीज जंप कर रही है, डायरेक्शन वाइज दो जंप कर रहे हैं। यहाँ पे जो भी चीज पड़ी होगी, जो भी चीज यहाँ पे पड़ी होगी वो एक जंप करेगी, दो जंप करेगी, यहाँ पे आके बैठ जाएगी। ठीक है, तो साउथ क्या बन जाएगा, साउथ हमारा क्या बन जाएगा, नॉर्थ ईस्ट बन जाएगा। ठीक है, एक बार फिर से समझा दूं दोबारा से, देखिए कहता है कि साउथ ईस्ट बिकम्स नॉर्थ। जो साउथ ईस्ट एक्चुअली है वो साउथ ईस्ट ना होके क्या बन गया, नॉर्थ बन गया। जहां पे साउथ ईस्ट लिखा हुआ है वहां पे मैंने दूसरी डायग्राम में क्या लिख दिया, नॉर्थ। साउथ ईस्ट ना रह के क्या बन गया, नॉर्थ बन गया। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट बिकम्स वेस्ट। जो नॉर्थ ईस्ट है आपका, जो नॉर्थ ईस्ट है वो नॉर्थ ईस्ट ना रह के क्या बन गया, वेस्ट बन गया। नॉर्थ ईस्ट ना रह के क्या बन गया, वेस्ट बन गया। यहीं से हमने ड्राइव किया कि हो क्या रहा है, क्लॉकवाइज वेस्ट जो है वो यहाँ चला गया। कैसे, एक जंप किया, दो जंप किया, यहाँ पे आके बैठ गया। ठीक है, यहाँ पे फिर आपका जो नॉर्थ यहाँ पे चला गया, कैसे, एक जंप किया, दो जंप किया, यहाँ पे आके बैठ गया। क्लियर है, पूछा क्या है, व्हाट विल साउथ बिकम, साउथ जो है यहाँ पे अब ये क्या बन जाएगा, साउथ की जगह पे क्या चीज आ जाएगी, यहाँ पे जो चीज पड़ी है वो ही आएगी। कैसे, ये एक जंप करेगा, दो जंप करेगा, यहाँ पे आके बैठ जाएगा। सो ऑब्वियसली यहाँ पे क्या आ गया, नॉर्थ ईस्ट। सो हमारा आंसर क्या है, नॉर्थ ईस्ट। राइट, तो आज मैंने बेटा कुछ और वेरिएशन कवर की हैं, और इसके अलावा आप कुछ डिग्रीज वाले क्वेश्चंस होते हैं वो भी मैं कवर करने के बाद फिर डायरेक्शन सेंस के क्वेश्चंस को खत्म करूंगी और नया टॉपिक लेके आऊंगी। तो प्लीज इस वीडियो को देखिए, आपको कैसी लग रही है आप अपने कमेंट सेक्शन में कमेंट्स भी दीजिए, मुझे मोटिवेशन भी चाहिए होती है। और वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। तो इस तरह से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, थैंक यू सो मच।